अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बच्ची आ गई। कैसी रही तुम्हारी क्लास? बहुत अच्छी, लेकिन पहले दिन ही बहुत थकन हो गई। बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बना है? अरे बेटा अभी तो सब्जी बना रही हूँ। तुम्हारे अब्बा लेट लेकर आए थे सब्जी, टाइम लग जाएगा। रात का कुछ नहीं रखा? तुम दोनों बहनों ने चट कर दिया था, भूल गई? हाँ हाँ। टेक्सटाइल वालों को सैंपल तो भिजवा दिया था ना? जी सर। कराची से फोन नहीं आया? सर आया था, मैंने उनसे कह दिया कि बस 2-3 दिन में जो है ना आपका ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है। और ये जो मशीन से इनका मसला सॉल्व हो गया? हाँ जी। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, साफ करें इसको। हो गया? जी सर, वो बिल्कुल एकदम से। बस ठीक है फिर। तो फिर आप लोग भी सुन लें, अब आप लोगों की सैलरीज मिल गई है सबको, काम नहीं रुकना चाहिए। कंपनी पे बहुत लोड है और बहुत सारे ऑर्डर जो है ना वो लेट हो रहे हैं। ठीक है, मिलके करना है ना हमने सबने, इंशाल्लाह। गुड, जाओ जाके चेक कर लो। ठीक है सर। ये बीच में बेटा क्यों पड़ा हुआ है यहाँ से? आ जाए, शाबाश। आप काम करें अपना। वहां से उठा के पीछे रखें। कुलदीप, सोच रहा था बहुत लोड है काम का, आमिर से भी काम नहीं संभाला जा रहा। कुछ काम आप भी बांट लें। लेडीज विंग की सुपरवाइजर बना दूं आपको? मुझे? हाँ, आप दोनों पसंद है मुझे, इतनी मेहनत करते हैं। वर्कर्स ने जब मसला खड़ा किया तो आप लोग भी उनके पीछे ही चल दिए। अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन कोई बात। सफेद साहब, यहाँ पे काम करने वाले वो लोग बिल्कुल हक पर थे। हमें लगा ठीक कह रहे हैं, इसलिए उस वक्त उनका साथ देना हमें बेहतर लगा। भूल जाए, हो गया। अब जो ये पोस्ट है ना, इसकी तनख्वाह बहुत अच्छी। तनख्वाह ज्यादा है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कर लूंगी। कर लेंगे। मशवरा करना है अपने शौहर से। आमिर इनकार क्यों करेंगे? हम दोनों यहाँ साथ मेहनत करते हैं घर चलाने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं तभी तो नजर भी आता है ना मुझे। तो फिर आप आज से सुपरवाइजर, लेडीज विंग की सुपरवाइजर बन गई है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाए। एक बार जो दिल से पुकारो, लौट के हम आ जाए। आ रही हूँ, आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजमल चाचा ने आपके पैसे भिजवाए, सारे दिए बिक गए। क्या सारे दिए बिक गए? जी। अजमल बाबा को मेरा शुक्रिया कहना। अच्छा बाजी, मैं चल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा। आया? क्या हुआ? ये रख लीजिए। मानूस, कुछ ट्यूशन से पैसे इकट्ठे हुए थे, बाकी आज दिए बिक गए उसके। लेकिन बेटा। अच्छा, आप अब्बा को मत बताइएगा, ये आपके खर्चे में आपके काम आ सकते हैं। जीती रहो। अरे तौलिया तो दे दो आपदा। जी अच्छा। E for elephant and F for लिहाज है? इतना शोर मचा के रखा हुआ है, कान पक गए।
हवेली को मछली बाजार बना के रखा हुआ है। कम से कम आप बच्चों के सामने तो ऐसे बात मत करें। जिसे आप मछली बाजार कह रहे हैं, ये वाहिद जरिया है इनके पढ़ने का, जो ना पहले कभी इनके पास था और ना आगे होगा। हाँ तो लेके जाओ ना इन गवारों को कहीं और। यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ, पूरी इजाजत लेकर आई हूँ। मैं भी यही रहता हूँ, मैंने इजाजत नहीं दी है। तबरेज, क्या बात है? मुझसे बात करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि औरतों से तमीज से बात किया करो। आप हाँ बोलेंगे, कोई भी मुंह खा के चला आएगा यहाँ पे हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। सुकून इन्होंने नहीं बर्बाद किया तबरेज, सुकून तुमने बर्बाद किया। तुम्हारे चीखने चिल्लाने ने बर्बाद किया, पहले भी और अब भी। क्या मुकाबला करेंगे इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं है तो तुम्हारे साथ। इतने बदतमीज नहीं है इस मामले में, हमेशा तुम ही बाजी लेके गए हो। मैंने बुलाया महमूद को, इन बच्चों को भी, मेरे मेहमान है ये, कि इतना सुनना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। क्या जरूरत है सुनने की? साफ नजर आ रहा है ये जो अब्बू जान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ना आप। शराम भाई, आप भी बार बार तो इसी को पकड़ लेते हैं। कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं, मैं तो वो भी नहीं की। उनके जीते जी और मरने के बाद। सुरेश भाई, शेराम प्लीज, आप हमारे लिए ऐसे मत लड़ें, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं, और कोई बात नहीं, बस सूलों की बात है, कुछ नहीं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना। और अच्छा आप बताएं, आप लोग क्या खाएंगे? आप लोग खाना खाएंगे? क्योंकि यहाँ स्कूल में खाना भी मिलता है, बल्कि यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है, तो आप लोग आइसक्रीम खाएंगे? अच्छा, आपको पता है, जब घर में भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो अब्बा यही कहते थे, क्या रश लगा रखा है तुमने घर में। आज आपके भाई ने भी कहा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको मसला हुआ। अरे जब तक मैं हूं ना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप इन बातों के बारे में ज्यादा सोचा ना करें। आपको पता है उस दिन जो सामान भूल गई थी मैं, उसमें मेरे कलर्स थे और एक दिया भी। मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। अच्छा, आपको मजे की बात बताना तो भूल ही गई। अजमल बाबा की दुकान पर ना मैंने कुछ दिए रखे थे, आज पता चला कि वो सारे दिए बिक गए। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि किसको जरूरत पड़ गई होगी उनकी। कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसको किस चीज की जरूरत है, जब तक वो उसके सामने ना आ जाए। फिर वो सोचता है कि क्या जिंदगी इससे पहले जिंदगी कहलाने के लायक थी भी सी या नहीं। पहले वो शायद सिर्फ जिंदा था, जी अब रहा है। मेरा मतलब यह है कहने का कि हो सकता है किसी की शादी हो, किसी की मंगनी हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई मेहंदी वहंदी हो किसी के घर, इसलिए रोशनी की जरूरत हो वहां पे। क्या हुआ? मेहंदी की बात मत किया कीजिए, गुस्सा आने लगता है मुझे। आई एम सो सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? अच्छा नहीं कहूंगा सॉरी, मतलब खैर, जिंदगी तो नाम ही ऐसे सबक का है, 20 साल भी पढ़ लो तो समझ में नहीं आता, इसलिए अफसोस की तो कोई बात ही नहीं है। अरे एक और बात बताना मैं आपको भूल गई। भूलती बहुत हैं आप। वो कल जब मैं यहाँ से वापस गई ना, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। अम्मा ने खाना भी नहीं बनाया था, फिर अचानक से ना एक खीर का प्याला मेरे सामने आ गया। अरे वाह,
आपके साथ तो माशाल्लाह इत्तेफाक पे इत्तेफाक हुए चले जा रहे हैं। हाँ, वो छोटी बच्ची नहीं सिद्रा जो यहाँ स्कूल भी आती है, बहुत बोलती है, उसके घर से आया था। पता नहीं मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि खुदा की तरफ से आया है, इनाम समझ के कबूल कर लो। ठीक कह रही थी वैसे वो। कुछ चीजें वाकई खुदा की तरफ से ही होती हैं। कभी वो छीनता है, कभी वो नवाजता है और सांस दिलाता है कि ये जिंदगी में उम्मीद बाकी, जीने की वजह भी बाकी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ऊपर वाले ने किसी चीज को सिर्फ आपके लिए भेजा है? लगता है ऐसा। अब तो इस एहसास से थोड़ा डर भी लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो हौसला रखें। काम होने वाली है, बातों बातों में पता ही नहीं चला। चले मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं। ठीक, कल मिलते हैं। वक्त ठहर